इस्माइल कासिम साहब, जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने बेबसी दिखाई है, वैसे हकीकत यही है हमारी, ना कोई हम सिस्टम बना सके, ना हम लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग कर सके, ना हम रिफॉर्म्स पर काम कर सके। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें, कहीं पर भी हमने काम नहीं किया। अब जो सिचुएशन है, सैलाब भी है और मईशत पहले से कमज़ोर थी। अब लोग समझ रहे थे कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। जब डॉलर कम हुआ, फिर उसके बाद हम खाम तेल की जब बात करते हैं, तो उसके बजाय कि आम आदमी को रिलीफ मिलता, उस तरह से गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग क्यों नजर नहीं आई? बहुत शुक्रिया दुआ। देखें, एक टर्म होती है विशियस साइकिल। उसका मतलब होता है कि जब आप एक चीज़ गलत करते हैं ना, तो उसके वहाँ से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगली चीज़ गलत होती है, फिर अगली चीज़ गलत होती है, एंड इट कंटिन्यूज़। बदकिस्मती से हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, जो 10 अप्रैल की रात की गलती है ना, वो ठीक नहीं हो सकी। देखें, मेरा वज़ीर आज़म, अगर मैं एक बंदे को, अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को एज वज़ीर आज़म ला रहा होता ना, और वो आके यहाँ पे किसी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये कहते कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो मैं उनको उसी टाइम कहता कि सर वो दरवाज़ा है, यू कैन वॉक आउट। ऐसे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे माइंडसेट पता चल गया था कि यार ये तो बंदा ही क्रिपल्ड है, ये तो सोच ही क्रिपल्ड है, ये मफलूज इंसान है। इसकी अगर सोच इतनी गुलामों वाली है, तो ये कौम को, एक सॉवरेन कंट्री को कैसे रन करेगा? नहीं किया। क्या हुआ? आपको पहले से नजर आ रहा था IMF, आपका प्लानिंग नहीं थी आपके पास, ठीक है, ये तो मैंने रिपीटेडली कहा। आपको एक वे आउट नजर आ रहा था कि हम IMF के पास जाएंगे और वहां से हमारा रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। IMF ने आपको नहीं आने दिया, IMF ने आपको रोक के रखा, बिकॉज IMF को भी आपका पता था कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब देखें, डिपेंड करता है, अगले जो इन्वेस्ट कर रहा होता है ना, जो आपको पैसे दे रहा है, उसको कहीं पे ये भी चाहिए। यहाँ पे किसी ने 1000 रुपया देना हो ना, उससे 4 दफ़ा लिखवाता है कि यार वापस मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। आप किसी चोर डकैत को क्यों पैसे दोगे? आपको पता नहीं मिल रहे। अब ये चीजें सारी रिलेट होती हैं। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी IMF के पास थे, ऐसा नहीं था। पीपल्स पार्टी भी IMF के पास थी, इमरान खान साहब भी IMF के पास थे। नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ जो क्रेडिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली इशू ये है, जिस तरह सलमान आबिद साहब भी कह रहे हैं, हमारे पास किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर की बेबसी है, ये हमारा सच है। तो वही कड़वा सच है ना। तो वही मैंने पॉइंट इसीलिए कहा कि उनको दरवाजा दिखा दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिखाया और आपने कंटिन्यू किया। प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी एम्पायर तो खड़ी की, लेकिन वो एम्पायर का मतलब ये नहीं है कि वही सेम चीज रेप्लिकेट होगी, जहां पे आपने मैसेज को एड्रेस करना है और मैसेज को रिलीफ देना है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब ना, हम लोगों को समझ नहीं आती, बेसिक्स हमारी क्लियर नहीं है कि अगर एक बंदे का अपना बिजनेस उसने बड़ा अच्छा खड़ा कर लिया, तो इसका मतलब है पूरे मुल्क का जाके बड़ा अच्छा कर लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा। नहीं, बदकिस्मती से हमारी सियासत के अंदर ना क्रेडिबिलिटी का मसला है। आई जस्ट कंप्लीटली डिसएग्री विद यू कि क्रेडिबिलिटी का मसला, मैं वापस अपनी बात छोड़ के आपकी बात पे चला गया हूं, बिकॉज मुझे वो बात चुभी। अब देखिए, मुझे वो क्यों बात चुभी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी की बात तो है। पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम पहले अगर खराब था, तो वो हमारा नाम और ज्यादा खराब हुआ, जबकि हमारे जो लीडरान हैं, ये जो हमारी मुतनाज़ा हुकूमत जो है, उनकी आप पास्ट को उठा के देख लें, प्रेजेंट को उठा के देख लें और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को उठा के देख लें, तो यहाँ पे सवालिया निशान तो है। अगर आपने सैलाब की बात की और रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो सैलाब इवन इतने ज़्यादा जो फंड्स आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं तो नहीं, आगे तो नहीं जा रहे, आगे तो नहीं पहुंच रहे। बहुत अगले में आपको जब सैलाब का क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। आगे नहीं जा रहे, जेबों को चेक कर लें, अकाउंट्स को चेक कर लें, ट्रस्ट भी बढ़ते नजर आएंगे आपको कुछ ही दिनों में। सही।